हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। कहाँ मिलेंगे वो भी ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं। तो जो बीकॉम के लास्ट 5 to 6 ईयर के जो पेपर है, एग्जाम पेपर है, उसको मैंने एनालिसिस किया और उसमें से ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी रिपीट होते हैं वो मैं यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ना, यह एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ओके, यानी कि इसमें हमें न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बट बीकॉम के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो आज के लेक्चर के अंदर जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो ओनली थ्योरी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल वाले भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। पर थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आइए हम थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने जो डिवाइड किया है क्वेश्चंस में, एक शॉर्ट क्वेश्चंस डिवाइड किया, मतलब कुछ छोटे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है। उसके अंदर एक आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर फर्स्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, उसमें एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको लर्न करना। एक रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, ये भी आपकी यूनिट फर्स्ट से है। एड्रेस कमीशन, ये अगर किसी यूनिवर्सिटी के कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर है तो उसमें से आया है, ये कंसाइनमेंट में से। ये एड्रेस कमीशन क्या है। उसके बाद में हम बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का अगर बात करें तो ये आया बेटा रॉयल्टी अकाउंट से, रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन है। फिर आता है क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट, ये आया हुआ आपका क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट, ये आया आपका इंश्योरेंस क्लेम से। पेटेंट रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट से आया है। इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इन पे जो है नोट्स देना है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप से आई है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से आया है। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, शॉर्ट भी आ सकता है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आगे आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गए टॉपिक्स छोटे छोटे। फिर आ गया सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डू यू मीन बाय प्री रिपेयर बाय वेंडर, ये यूनिट फर्स्ट का बेसिक क्वेश्चन है। फिर आता है व्हाट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये भी एक ब्याज उचंती खाता बोलते हैं हिंदी के अंदर। फिर आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच, दोनों के बीच में कंट्रोल ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ब्रांच अकाउंट से आया है। फिर आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो डिपार्टमेंट अकाउंट जो है उससे आया है, विभागीय खाते। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का ऊपर भी रिपीट हुआ था, देखो यहाँ पर वापस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आता है फिर व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशियो, आपको पता ही है ना, तो सेक्रीफाइस रेशियो के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी आगे बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर भी जाएंगे, पहले शॉर्ट निपटा देते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके बीच में डिफरेंस आता है। अगर आपके ये कोर्स में है पार्टनरशिप वाला चैप्टर तो ये डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में से आया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर से आया है। हाउ द डिसोलेशन ऑफ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोलेशन ऑफ पार्टनरशिप, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन जो है कॉमन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर भी कॉमन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किसे कहते हैं, ये आया बेटा कंपनी अकाउंट से। अगर आपके कोर्स के अंदर कंपनी अकाउंट की कोई यूनिट है तो उसका है ये, या फिर ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी आता है। बहुत सारे और एक्सप्लेन है पॉइंट्स, ट्रांजेक्शन्स क्या होता है ना, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिट फर्स्ट से आया है। बजट लेजर क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, एवरेज क्लोज इंश्योरेंस से आया। पार्टनरशिप डीड वापस आ गया, तो पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से आया है। अंडर राइटिंग कंपनी से आया है। फॉरफीचर ऑफ शेयर कंपनी से आया, अगर आपके कोर्स में कंपनी है तो, अदरवाइज आप इसको मत करना। तो बीकॉम में तैयारी करते टाइम जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो अपने पास में जरूर रखें। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डबल
कॉलम कैश बुक, अगर आपके सब्सिडरी बुक्स कोर्स में है तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है। सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम जो है उसके अंदर आपको जो है बैलेंसिंग, सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इसका मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। एवरेज क्लोज इंश्योरेंस से आया है, तो ब्रांच इंश्योरेंस, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप, ये कॉमन है जहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से छोटे वाले। छोटे मीन्स किसी यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स का आता है, तो कहीं पर 2 मार्क्स का आता है, तो कहीं पर 7 मार्क्स का आता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 to 15 मार्क्स के हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार आपको बता देता हूँ कि ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिससे मैं ये क्वेश्चन टाइप किए हुए ना, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। इसी बात पे ना सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखो इतनी मेहनत से टाइप करवाया है, 5 to 6 7 ईयर के पेपर को पहले एनालिसिस किया है, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, तो इसमें एफर्ट लगते हैं ना। तो लाइक और शेयर कर दो, सबसे पहले व्हाट्सएप पे फैला दो इसको, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना। आइए लॉन्ग आंसर पे पहले बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा ये वाला पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। और अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास में, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग में देखिए तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से क्वेश्चन आता है। डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये साथ साथ में हिंदी में भी लिखवाया है, देखो कितनी मेहनत करिए। हाउ वॉइस अकाउंट प्रिपेयर्ड, अगर वॉइस अकाउंट आपके है, जहाजी खाता जिसको समुद्री यात्रा खाता बोलते हैं, अगर वॉइस अकाउंट वाला चैप्टर आपके है तो इसको करना, अदरवाइज मत करना। हाउ इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स थे, तो ये इंश्योरेंस क्लेम से आया है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन बड़ा वाला, तो वो आया है आपके डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये काफ़ी यूनिवर्सिटी के अंदर है। डिपार्टमेंटल अकाउंट तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर आया है। व्हाट इज गुडविल, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल में आपके आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड, नंबर ऑफ परचेज मेथड, एन्युटी मेथड, और उसमें भी एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। और यहाँ आया है एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार केस में, अच्छा सेटलमेंट मेथड, जो रिटायर होता है पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको सेटलमेंट कैसे करते हैं, तो 3 मेथड थे उसमें, लमसम पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, एन्युटी मेथड। ओके, फिर आता है व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर से आया है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से कैसे डिफरेंट है। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक बहुत अच्छा रूल है, गार्नर बनाम मरे रूल, यानी कि गार्नर वर्सेस मुरे रूल। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं ताकि फटाफट बता दूं। गार्नर वर्सेस मुरे रूल जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उस केस में ये लगता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिस्कस कीजिए नेचर ऑफ सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के नेचर को एक्सप्लेन करना है, उसमें कैसे अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसकी नेचर क्या है, क्यों यूजफुल है, उसके बारे में बताना, थ्योरी। फिर आता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में। फिर आता है आपका गिव फॉर्मेट ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड। बहुत सारे मेथड थे ना ब्रांच अकाउंट के अंदर, जो कंट्रोल ब्रांच थी उसके अंदर बहुत सारे मेथड थे, तो उसके अंदर एक मेथड था डेटर एंड स्टॉक मेथड, उसके अंदर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट देना है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेट ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर टू अ पार्टनर, एक्सप्लेन द इलस्ट्रेशन वेरियस अरेंजमेंट ऑफ गारंटी। गारंटी का क्वेश्चन आया है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर, वो वाला। नेक्स्ट आया डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन, ये रिपीट हो गया वापस मेरे से भी। फिर एक्सप्लेन द सरप्लस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, वो भी विथ एग्जांपल। फिर राइट शॉर्ट नोट्स किस किस पर हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, असाइनमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मेथड से आया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अकाउंटिंग के अंदर, 6 to 7 पॉइंट्स है वो है। फिर आता है एक्सप्लेन द मैक्सिमम लॉस मेथड ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, देखो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है ना। व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये यूनिट नंबर 1 से आया है। ओके, नेक्स्ट है
जनरल क्या होता है और जनरल का फॉर्मेट देना है आपको, ठीक है, और उसकी कुछ बेनिफिट्स भी बताने हैं, कितनी ब्रांचेज हो सकती है उसके टाइप्स बताने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉसेस क्या होता है, याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉसेस तो याद ही होगा, ठीक है, मैंने करवाया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉसेस के बारे में है। रिवॉल्यूशन एंड मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में है। फिर कंपनी का क्वेश्चन आया हुआ है कि शेयर जो है वो इशू करते हैं डिस्काउंट पे कर सकते हैं क्या, तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। हाँ, कुछ शेयर है जिनको किया जा सकता है, वो राइट इशू और स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, नेक्स्ट आगे आता है फिर आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल गाइड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू के बीच में क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपार्टमेंटल अकाउंट, एक्सप्लेन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर होता है वो समझाना है, और डिपार्टमेंटल अकाउंट को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गिव जनरल एंट्री विद द हेल्प ऑफ वन फिगर फॉर क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंट फॉर अ फर्म इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, गिव द फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड, पहले 6 था अभी शेड्यूल 3 हो गया। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल नंबर 3 दे रखा है, उसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, वो याद कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में फेवरेट क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आता है आपके कितने मार्क्स का, 13, बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिजर्व एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर आया है। जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ बनता था, सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में बनता था ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर रिपीट हो गया है वापस। राइट द जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांसफरिंग एसेट एंड लायबिलिटी सो इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है ना, तो बैलेंस शीट के जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटी उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उसकी एंट्रीज देनी है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, ये कंपनी से, अगर आपकी कंपनी है तो वहां से आया है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर क्या होता है। नेक्स्ट, बस बहुत कम क्वेश्चन है, फिर बताने वाला हूँ ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है। देखो भैया, हाउ इज द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। फिर और एक और इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर आया है, उसमें भी यही लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर है फॉर विच आइटम द एडजस्टमेंट आर मेड इन द पार्टनरशिप फर्म ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन जब नए पार्टनर का होता है तब क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, एंड इसके अलावा नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड डिफरेंस कैसे हैं ये हायर परचेज से। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं बताता हूं और कर देता हूं 40 पूरे। ये क्वेश्चन जो है ये पहले नहीं आता था लेकिन अब आएगा, क्योंकि पहले ऐसी चीज कुछ थी नहीं, तो कहां से आएगा, ये न्यू आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। और 99% इंडिया की यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज को ऐड कर दिया गया है, वो भी यूनिट नंबर 1 के अंदर ऐड किया गया है, वो है आपका इंडेस एंड IFRS। और इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखे हैं, है ना। तो इंडेस एंड IFRS इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा ये, 100% मैं कह रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ये आप कर लेना, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अच्छा स्कोर करने में। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आने चाहिए, ओनली थ्योरी के बेस पे आप एग्जाम देने नहीं जा सकते, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल है, ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है। बट वहाँ पर न्यूमेरिकल के साथ में अगर आपको थ्योरी आती है ना, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, 50-50 पेपर हो जाता है। कई बार 60-40 भी होता है, कई बार होता है 80% प्रैक्टिकल आ गए, न्यूमेरिकल आ गए, 20 थ्योरी आ गई। कई बार 60 न्यूमेरिकल आ गए, 40% थ्योरी आ गई। कई बार 50% न्यूमेरिकल आ गए, 50% थ्योरी आ गई। जब ऐसा हो गया ना, उस दिन आपकी ये थ्योरी क्वेश्चंस बहुत काम आ सकते हैं, और पेपर ऐसा कुछ बनता है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, फाइनली मैं बताने वाला हूं आपको ये PDF कहाँ मिलेगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल है कितने, लॉन्ग वाले हैं 40, ठीक है, और शॉर्ट वाले हैं आपके 16, तो ये टोटल हो गए 56 क्वेश्चन। आप अगर इन 56 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना, आपके एग्जाम में इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। इसके अलावा ये तो थ्योरी की बात होगी बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो होंगे, न्यूमेरिकल के बारे में मैं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं, ये आपको सारे 56 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है CWG4 BCom।
उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इन क्वेश्चंस को देखो कौन से चैप्टर हैं और वहां से इसको याद कर लो। ओके, अब आती है न्यूमेरिकल की बात। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए बेटा प्रैक्टिस सबसे पहले, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोचिंग जाना पड़ेगा, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, यूट्यूब से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, लेकिन 100% नहीं हो पाता है। और वो प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं हमसे पेड कोर्सेस ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर। जैसे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपको कोर्स हमारे इस ऐप है, हमारा कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप का नाम है, कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको 2100 रुपए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच है, सब कुछ कवर है उसके अंदर, न्यूमेरिकल, ये थ्योरी पार्ट सब कुछ कवर है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप जो है 2100 रुपए में लेके अपनी फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस कोर्स का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लिक करो, बाय करो, अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है। सो सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।